दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज पेश किए गए शायद सरकार की पहली मुख्य बजट के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं कि आखिर सरकार ने आज क्या क्या दिया है जनता को और किन किन मुद्दों पर निराश भी किया है। तो दोस्तों, बजट सत्र 2024-25 को विस्तार पूर्वक अच्छे से सरल शब्दों में समझने के लिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आपको दो अलग अलग हिस्सों में बताना चाहूंगा। पहले हिस्से में सरकार ने आज के बजट में प्रदेश की जनता को क्या क्या दिया है और उसके बाद दूसरे हिस्से में उन मुद्दों की बात करूंगा जिसको लेकर जनता जो है वो सरकार से उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन आज के बजट में उनको घोर निराशा हाथ लगी है। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं। वैसे तो आज के बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र को लेकर लंबा चौड़ा भाषण दिया है और कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ किन किन क्षेत्रों में कितना कितना राशि दिया गया है बड़े रूप में उसी को संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को पूरा बजट अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने शायद सरकार के पहली मुख्य बजट से प्रदेश को क्या क्या दिया है। दोस्तों, आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने मुख्य बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत महतारी वंदन योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए, आंगनबाड़ी पूरक पोषण में 700 करोड़, 10 नई अम्ब्रेला योजना के लिए 628 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 117 करोड़ का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 38 करोड़। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 8 करोड़, नौनी सुरक्षा योजना में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन के तहत समग्र शिक्षा में 1500 करोड़ दिया गया है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण में 691 करोड़, प्रदेश में 116 ITI का उन्नयन में 381 करोड़। इसके अलावा रूसा में 94 करोड़। इसके बाद महतारी दुलार योजना में 9 करोड़। इसके अलावा प्रदेश में 59 हाई स्कूल और 40 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है। इसके अलावा बस्तर विश्वविद्यालय में नवीन शिक्षण विभाग का ऐलान किया गया है। इसके अलावा साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एस्ट्रो पार्क के लिए 2 करोड़ और शिक्षा के क्षेत्र में सूरजपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा, बलरामपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का ऐलान भी किया गया है। इसके बाद दोस्तों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम में 2,788 करोड़ दिया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में 561 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में बिजली बिल भुगतान के लिए 500 करोड़ का अनुदान दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन योजना में 400 करोड़ दिया गया है। पीएम जनमत योजना में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 94 करोड़ दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके बाद दोस्तों, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना में 3400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा के लिए 21,489 करोड़ दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए 1333 करोड़, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा के लिए 690 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों, हर घर निर्मल जल योजना के तहत 4500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बाद दोस्तों, आज के बजट में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रदेश के भूमिहीन मजदूरों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक दर में 1,500 करोड़ रुपए की वृद्धि 1,500 रुपए वृद्धि करके 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है। इसको पहले ही कैबिनेट बैठक में ऐलान कर दिया गया था। इसके बाद प्रदेश के 18 लाख से अधिक परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसको भी पहले ही कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान कर दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों, आज के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आज के बजट में बिलासपुर में सिम्स के नवा भवन बनाने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान जो है वो आज के मुख्य बजट में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आज के मुख्य बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने और भी कई छोटे बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से बड़े बजट की राशि इन्हीं मुद्दों पर खर्च किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के लिए भी कुछ ऐलान जो है वो किया गया है, उसको भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, आज के मुख्य बजट में वित्त मंत्री जी ने राज्य पुलिस बल में 1,889 पदों की वृद्धि का ऐलान किया है। इसके अलावा प्रदेश में तहसीलदार के 30 और नायब तहसीलदार के 15 पदों का सृजन
साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के नए पद और राजस्व प्रकरण के निपटारा के लिए अतिरिक्त कोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि मुख्य बजट में प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के साथ साथ विधायकों मंत्रियों के अगले साल भर के लिए, आने वाले एक साल के लिए, साल भर के लिए सभी प्रकार के वेतन भत्ते पेंशन में कितना कितना राशि खर्च होने वाला है उसको भी बराबर मुख्य बजट में प्रावधान कर दिया जाता है और आज के बजट में उसको भी प्रावधान किया गया होगा। हालांकि इसको घोषणा करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये रूटीन प्रोसेस होता है, कोई नया काम नहीं है, इसलिए इसको सदन से ऐलान नहीं किया जाता है, लेकिन उसका भी मुख्य बजट में प्रावधान जरूर किया जाता है। दोस्तों आप लोगों को मोटा मोटी ये तो बता दिया कि आज के बजट में क्या क्या बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, किन किन विभागों में कितना कितना, किन किन क्षेत्रों में कितना कितना बजट दिया गया है। अब दोस्तों जरा आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर प्रदेश के किसान, कर्मचारी, पेंशनर्स, बेरोजगार वर्गों को क्या क्या उम्मीदें थी और उनको कैसे सरकार ने आज निराश किया है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के 3100 रुपए के अंतर राशि को लेकर तो बजट में लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा का राशि दिया गया है। इसको पहले ही अनुपूरक बजट में उसका ऐलान हो चुका है और किसानों के अंतर की राशि लोकसभा चुनाव से पहले भुगतान भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों किसानों की तरफ से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे किस्त की राशि का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज के बजट में इसको लेकर सरकार ने किसानों को निराश किया है, इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर हम प्रदेश के कर्मचारियों की बात करें तो आखिर आज कर्मचारियों को कैसे बड़ा झटका लगा है इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम नियमित कर्मचारियों की बात करें तो नियमित कर्मचारियों के केंद्र के समान 46% डीए और उसके एरियस राशि को देने का वादा घोषणा पत्र में किया गया था, लेकिन अभी तक शायद सरकार ने डीए और उसके एरियस को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। आज सरकार के पास 46% डीएडीआर को लेकर ऐलान करने का बड़ा अवसर था, लेकिन आज सरकार ने फिर से निराश किया है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के सहायक शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मियों, लिपिक कर्मियों और पुलिस कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से वेतन वृद्धि को दूर करने की मांग वो लोग कर रहे हैं। सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर करने का वादा तो बाकायदा घोषणा पत्र में भी किया गया था, लेकिन आज मुख्य बजट में वेतन विसंगति गायब है। इसके अलावा दोस्तों सभी विभागों के कर्मचारियों को क्रमोन्नति देने का भी वादा किया गया था, यह भी मुद्दा आज के बजट से गायब है। इसके बाद दोस्तों अगर हम अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों की बात करें तो सबसे पहले तो सभी विभागों के अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर 100 दिनों में एक कमेटी गठित करने का वादा किया गया था, लेकिन आज के बजट सत्र में इसको लेकर सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया। हालांकि मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, जानकारों का कहना है कमेटी गठित करना नॉन बजट है, इसको लेकर अभी सरकार के जेब से 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है, यानी कि बजट का विषय ही नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के पहले पहले कमेटी गठित हो जाएगी, इसका संभावना जताई जा रही है। बाद में उसके लिए फिर सरकार को बजट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए फिर कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद उसका अनुपूरक बजट में भी सरकार कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के पंचायत सचिवों को नियमित करने और उनके बकाया एरियस राशि को पीपीएफ में जोड़ने का वादा भी किया गया था, यह भी मुद्दा आज के बजट सत्र से गायब है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारियों और रसोईया कर्मियों के लिए 50% वेतन वृद्धि करने का वादा किया गया था, इसमें ज्यादा बजट की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली थी, ये भी मुद्दा आज के बजट सत्र से गायब है। इसके अलावा दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के मितानिन कर्मचारियों के लिए भी 50% वेतन वृद्धि करने का वादा किया गया था, वो मुद्दा भी आज के बजट सत्र से गायब। इसके बाद दोस्तों अगर हम प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की बात करें तो आज के पहली मुख्य बजट में प्रदेश के बेरोजगार युवा, खास करके जो लोग शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वो लोग आज के बजट को लेकर काफी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने प्रदेश में लगभग 30,000 जल्द से जल्द 30,000 शिक्षक भर्ती के संकेत दिए थे। इसलिए आज उम्मीद थी कि वित्त मंत्री आज इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान सदन से कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती को लेकर सिर्फ एक पोर्टल लॉन्च करने की बात कही गई है कि आने वाले दिनों में शिक्षक भर्ती के लिए पोर्टल लॉन्च करेंगे। नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं किया गया है। इससे डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के पहले विज्ञापन जारी नहीं होता है तो बाद में फिर बहुत सारे बेरोजगारों का उम्र भी निकल जाएगा, और अगर ले देकर उम्र बच भी गई तो पारिवारिक जिम्मेदारी में शिक्षक भर्ती का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की एक और बड़ा मुद्दा हसदेव जंगल बचाओ अभियान है। इसको बचाने के लिए प्रदेश के आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसको लेकर शायद सरकार को आज के बजट सत्र से कोई बड़ा ऐलान करना चाहिए था, क्योंकि आज सरकार के पास बहुत बड़ा अवसर था। आज पूरे प्रदेश भर की जनता बजट सत्र को देख रही थी, लेकिन आज शायद सरकार ने हसदेव अरण्य को बचाने की दिशा में न तो कोई बड़ा ऐलान किया और न ही कोई बड़ा बयान दिया, जिससे निश्चित रूप से आदिवासी वर्ग को निराशा हुई है। तो यह है दोस्तों आज के मुख्य बजट 2024-25 की मुख्य बातें।
आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार की पहली मुख्य बजट, जिसको वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने सदन में पेश किया है, उसके दोनों पहलुओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों, आज के मुख्य बजट 2024-25 को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से आज का बजट प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए कैसा था, कैसा है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।